सुबह 12:35 पे सबसे पहले आपने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। इसकी तीव्रता 7.3 थी और इसका केंद्र था नेपाल का कोडारी। भारत नेपाल में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे सबसे पहले 12:35 पर, लेकिन करीब 1.5 घंटे के अंतराल में 6 झटके एक के बाद एक महसूस किए गए। नेपाल में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 43 तक पहुंच चुका है और 1000 से ज्यादा लोग अब तक जख्मी है। नेपाल में, बिहार में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में 1 की मौत हुई है, गृह मंत्रालय ने ये कहा है। और भारत में भूकंप से अब तक 39 लोग घायल हुए हैं। इस बार भी भूकंप ने तबाही मचाई है। इससे पहले जब 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया था तो भारत तक उसका असर हुआ था, नेपाल में तबाही हुई थी। नेपाल के पीएम दफ्तर में आज जो भूकंप आया उससे दरार पड़ी है। इसके अलावा काठमांडू के घंटाघर में भी दरार आई है। आज नेपाल के पीएम दफ्तर पर और काठमांडू के घंटाघर में दरारें देखी गई हैं। नेपाल के भक्तपुर में भूकंप के झटकों से इमारत तक गिर गई है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा 7.3 थी। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में भूकंप की वजह से कल से ही गर्मियों की छुट्टी शुरू कर दी गई है। बिहार में 3 दिन बाद गर्मी की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन पहले ही छुट्टी दे दी गई है। कल से ही छुट्टी कर दी गई है बिहार के स्कूल्स की, क्योंकि आज एक के बाद एक 6 झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल केंद्र था इन सभी 6 झटकों का, जिसकी शुरुआत सुबह 12:35 पर हो गई थी और जिसका केंद्र नेपाल का कोडारी था। इससे अब तक नेपाल में मरने वालों की संख्या 43 तक पहुंच गई है।